हाँ जी, तो क्या हाल-चाल है आपके? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हूँ और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ असम्पशन, मोटिवेशन एंड सक्सेस स्टोरीज़ पर। तो मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज़ एंड क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज की वीडियो मैं उसी पर ही बना देती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम देख सकते हैं या फिर मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि आप लोग अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में सालों साल लगा रहे हो, उसके बाद में भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही। इवन वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी एसपी को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो और अभी आप उसके साथ रिलेशन में हो। फिर क्या होता है, आपका जैसे ही ब्रेकअप होना स्टार्ट होता है आप उसको मैनिफेस्ट करते हो। फिर उसके बाद में सिचुएशन वर्स्ट होती है, मैनिफेस्ट कर रहे हो फिर आपकी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती है, फिर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर एक दिन उसकी शादी हो रही है। तो मुझे ज़्यादातर इसी तरीके की क्वेरीज देखने को मिल रही हैं और जिससे मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करो सही तरीके से, पूरी ईमानदारी से, और वो मैनिफेस्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेविल गोडार्ड सर का एक कोट है, इमेजिनेशन एंड फेथ आर द सीक्रेट्स ऑफ क्रिएशन। हम लोग जानते हैं कि जो वर्ल्ड हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, 3D वर्ल्ड, वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन है हमारे थॉट्स का, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट्स एंड बिलीव्स का, जो हम अपने माइंड में सोच रहे हैं। 3D डिले में वर्क करती है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप अभी सोच रहे हो, जो फ़ील करते हो, जो बिलीव्स रखते हो, जो अज़्यूम करते हो, वो अचानक से 1 सेकंड में आपके सामने मैनिफेस्ट हो जाए। लेकिन ऐसा होता भी है, मैनिफेस्टेशन बहुत एफर्टलेस होती है और वो उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। वो किसी भी पल मैनिफेस्ट हो जाता है। बट 3D थोड़ा डिले में वर्क करती है। देखो, डिले में कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बताती हूँ। आप जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हो, वहाँ पर आपको या तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर वीक है, तो आप उस चीज़ से रिलेटेड 10,000 नेगेटिव थॉट्स अपने आप ही क्रिएट कर देते हो। क्योंकि मैंने आपको हमेशा से एक बात समझाई है कि आपके बिलीव्स से बनती हैं आपकी अजम्पशंस, और आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर आपके पास जो भी बिलीव्स हैं उसी से ही आपके अजम्पशंस बनती हैं। तो अभी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन आप अपने एसपी को, अपने पार्टनर को, अपनी जॉब को, अपनी लाइफ में मनी को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो। लेकिन आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। आप उसको इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हो। फिर आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ डेस्परेट होते हो। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्सेस्ड होते हो। उसके बाद में आप आपके डिज़ायर से रिलेटेड चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो और ज़्यादा ओवरथिंक करना स्टार्ट करते हो। तो क्या आपको लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हो? ये सवाल आप खुद से पूछना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या ऑब्सेशन है आपके अंदर उस चीज़ को लेके? देखो, नेविल गोडार्ड सर ने कहा है, इमेजिनेशन एंड फेथ आर द सीक्रेट्स ऑफ क्रिएशन। अब आपको मैंने बता दिया, नेविल गोडार्ड सर ने बता दिया आपको, हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरु, लॉ लॉ ऑफ अजम्पशन गुरु ने ये बात बता दी है कि इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी है, लेकिन आप उसके ऊपर फेथ नहीं कर पा रहे। आपको पता है, जितना इमेजिनेशन इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा फेथ इम्पॉर्टेंट है आपकी इमेजिनेशन पर मैनिफेस्ट होने के लिए। आप अपनी खुद की इमेजिनेशन पर फेथ नहीं रख पा रहे हो, आप विजुअलाइज़ कर लेते हो, उसके बाद में आप जब आगे खोलते हो तो आपको थॉट्स आते हैं, फ़ियरफुल थॉट्स। फिर आप वहीं पर नेगेटिव असम्पशन बनाना स्टार्ट कर रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, आपको इससे बचना है। इससे बचने के लिए आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करना होगा। और इस स्टेप पर आप सिर्फ तभी आ सकते हो जब आप अपने आप को बदलना स्टार्ट करते हो, जब आप अपने ऊपर काम करते हो। देखो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि खराब सेल्फ कॉन्सेप्ट से मैनिफेस्टेशन नहीं होती हैं, या आप रोते हुए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, एंग्शियसली मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, पर वो मैनिफेस्टेशन ज़्यादा दिन नहीं टिकती लोगों के पास।
यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, उसके बाद में फिर वो चीज़ आपके हाथ से चली जाती है, तब और ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब होता है। तो इमेजिन करना और अपनी इमेजिनेशन पर फेथ होना, ये एक लास्ट स्टेप है। क्यों? क्योंकि आपको आपकी इमेजिनेशन पर फेथ भी तभी होगा जब आपको अपने ऊपर बिलीव होगा और आपके खुद के बिलीव्स खुद को लेकर अलाइन होंगे कि आप बेस्ट हो और बेस्ट डिजर्व करते हो। तो सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट करो। मैं नेक्स्ट कोट पढ़ के सुनाती हूँ आपको। ओनली एज वन इज विलिंग टू गिव अप हिज प्रेजेंट लिमिटेशंस एंड आइडेंटिटी कैन बी बिकम दैट विच ही डिजायर्स टू बी। आप जो अभी हो, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकल कर सोच सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से फिजिकली बाहर निकलना होगा। फिजिकली तो आप नहीं निकल सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप उस जगह पर रहोगे भी, हो सकता है आप थर्ड पार्टी को फेस भी करो, देखो भी, उसके बारे में सुनोगे भी, लेकिन आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। So only as one is willing to give up his present limitations and identity can he become that which he desires to be. अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जो अभी सोचते हो, उसको सोचना छोड़ देते हो और एक नई सोच अपनाते हो, अपनी सोच का दायरा यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हो और अपनी आइडेंटिटी, जो अभी आपकी आइडेंटिटी है, जो अभी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसे इम्प्रूव करके एक नए इंसान बनते हो, तो आप अपनी डिज़ायर को बहुत ही ज़्यादा आसानी से अचीव कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। तब आप वो इंसान बनोगे जिसके पास उसका एसपी है, जिसके पास उसकी डिज़ायर्ड जॉब है, जिसके पास वो हर एक डिज़ायर है जो वो चाहता है या चाहती है। नेविल गोडार्ड सर कहते हैं, टू रीच अ हायर लेवल ऑफ बीइंग यू मस्ट एज्यूम अ हायर कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेल्फ। अगर आपको वो इंसान बनना है जिसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो वो लाइफ में अचीव करना चाहता है, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो ये सब डिज़र्व करता है। फर्स्ट स्टेप क्या है ना, फर्स्ट स्टेप सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने का सिर्फ यही है कि आप अपने बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट करो, अपने ऊपर काम करो, जैसे वर्कआउट करो, सेल्फ लव करो। उसके बाद में आपके अंदर धीरे धीरे एक विनर इफेक्ट आता है। विनर इफेक्ट आपको ये फील करवाता है दैट यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। तब आप अपनी मैनिफेस्टेशन के एक एक स्टेप और करीब होते चले जाते हो और वो जो अजम्पशंस जो अभी आप बना रहे हो सालों से, वो अजम्पशंस नहीं बन पा रही हैं। आप कोशिश किए जा रहे हो अच्छा सोचने की, अच्छा फील करने की, वो नहीं हो पा रहा है, वो अपने आप ही होने लगता है। इनफैक्ट मुझे लोगों ने ये बोला है कि वो थर्ड पार्टी को रिमूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, लेकिन जब भी वो इमेजिन करते हैं तो उनको वो उनके अपने एसपी के साथ नहीं दिखते हैं। उनको वो थर्ड पार्टी उनके एसपी के साथ दिखती है और वही फ़ील होती है उनकी जगह पर। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है और वो सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको चिल्ला कर बोल रहा है यू आर नॉट डिज़र्विंग। इस वजह से आपको ये सब विजुअल्स आ रहे हैं, इस वजह से आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे, तो क्या लगता है आपको आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो? ये सवाल आप खुद से पूछना। मैं कहती हूँ इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप मैनिफेस्ट ना कर पाओ। बट प्लीज़ पहले थोड़ा अपने ऊपर फ़ोकस करो। आप वर्ल्ड के बेस्ट इंसान हो, आप सब कुछ डिज़र्व करते हो। आप ही हो वो इंसान जिसके दिल में ये डिज़ायर आई है और वो उसी के लिए है। एग्ज़ैक्टली, जिस चीज़ को आप ढूँढ रहे हो ना, वो आपको भी ढूँढ रही है। तो ट्रस्ट मी, अपने ऊपर काम करो। आप जितना काम करोगे खुद पर, उतना एफर्टलेस हो जाएगा आपका मैनिफेस्टेशन। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि आप कितने इम्पोर्टेंट इंसान हो, कितने ज़रूरी हो अपने लिए और बाकी सबके लिए भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लूप पर देखो, तब तक देखो जब तक आपको इसमें कहा गया एक-एक वर्ड समझ में नहीं आ जाए। क्योंकि आपको सिर्फ़ वीडियो को देखना नहीं है, अच्छे से समझना है और अपनी ज़िंदगी में उतारना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से मुझे रीच आउट कर सकते हो। चलो ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।